की जगह सिर्फ पैसों का ही जो रोल हो गया है वो निर्णायक हो गया है। देखिए, जिस तरीके से मायावती जी की पार्टी के जो भी मामला हैं, ये तो उनकी अपनी पार्टी का निजी मामला है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक परिक्षेत्र में जिस विषय पे आप चर्चा कर रही हैं, ये वास्तव में एक बर्निंग विषय है। जब कोई प्रत्याशी करोड़ों रुपए देके किसी पार्टी का टिकट अर्जित करेगा, पाएगा, तो निश्चित रूप में वो जनता में जाकर क्या करेगा ये आप सब जानते हैं। रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी की बात का, तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बहन जी का चाय पी के वार्ता करने का रेट भी 2 लाख या 3 लाख फिक्स है। खाना खाने का रेट भी किसी कार्यकर्ता के साथ फिक्स है कि अगर उनके साथ कोई खाना खाए तो उसका 3 लाख रेट है और उसका चाय पीने का 2 लाख रेट है। टिकट के लिए तो मैंने, क्योंकि मेरे बहुत से साथी चुनाव लड़े, उन्होंने बताया कि मैं 50 लाख जमा करके आया हूँ, 20 लाख जमा करके आया हूँ। मैं सोचता था ये हो सकता है ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद ने जिस तरीके से अभी ये बताया कि आप किसी भी प्रत्याशी से पूछ लिए 50 लाख और 1 करोड़ से कम दे के नहीं आता है। हम लोग जिस पार्टी से, जिस सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा के, समाजवादी पार्टी से, मैं भी अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ा और मेरी पार्टी ने तो मुझको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया और एक प्याली चाय की भी रवादार नहीं है। हम लोग तो उस दल से आते हैं जिस दल में पैसे का कोई, कहीं पे कोई गुंजाइश और कोई बात नहीं है। और रहा सवाल, अगर इस तरीके की राजनीतिक दल अगर ऐसी प्रथा का और ऐसी प्रचलन का अगर प्रचार करके और अपनी पार्टी का फंड इस तरीके से रेज करेंगे, तो निश्चित रूप में देश, क्षेत्र और समाज का क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। जी, सत्यदेव पचौरी जी, आपसे भी जानेंगे कि अगर ऐसा होता रहा हमेशा के लिए तो क्या संदेश जाएगा हमारे समाज में, और इसी तरह से अगर मापदंड राजनीति में नैतिकता और अनैतिकता को छोड़कर इस तरह के मापदंड पैसों के जरिए बनाए जाए तो? देखिए, ये देश में पहली पार्टी की मुखिया हैं जिन्होंने हमेशा ही पैसा लिख के टिकट बांटे, चाहे वो एमएलए के हों, चाहे वो एमपी के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, और दोनों, चाहे वो अखिलेश दास हों, चाहे वो मायावती हों, दोनों माया के दास हैं। अखिलेश दास जी जब कांग्रेस छोड़ के आए, 7 से 50 करोड़ रुपए का उन्होंने गबन किया और मायावती को उन्होंने पैसा दिया, तुरंत राज्यसभा चले गए, लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो ये तो दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में रही हो तो भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो टिकट के मामले में हो, पैसा लेके उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और जब तक लोकतंत्र में ऐसे लोग जातिवाद के आधार पर जीतते रहेंगे, जनता ने जिताती रहेगी, तो लोकतंत्र की गंगोत्री कैसे पवित्र होगी, ये आज जनता को स्वयं विचार करना चाहिए। मैं नहीं कहता अखिलेश दास दूध के दुले, उन्होंने लखनऊ में जो माया जाल फैलाया है, जो बनारसी दास के पुत्र हैं, हम जानते हैं, जिस प्रकार उन्होंने वहां पर एम्पायर खड़ी की है, और अब तो वहां पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां भी बना रहे हैं, स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो अखिलेश दास को कौन नहीं जानता? अखिलेश दास तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी पार्टी उनको टिकट दे दे तो 100-200 करोड़ वो तुरंत दे देंगे। लेकिन ये मायावती हैं कि उन्होंने पैसे लेके टिकट दिया था, जब दूसरी किसी पार्टी में इनको टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस छोड़ के आए, इनके बारे में सब लोग जानते हैं, ये सारे दरवाजे खटखटाने के बाद वहां पहुंचे थे और इतने बड़े वहां नेता हो गए कि सारे उनको ही टिकट दे दिए गए। राज्यसभा भी ले हो, एमपी भी ले हो, एमएलए भी बांटने लगे। तो सब ये मिले हुए लोग हैं, सब भ्रष्ट हैं और राजनीति की गंगोत्री को अपवित्र कर रहे हैं, और ऐसे लोग समाज पर भी कलंक। जी, हमारा सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, पैसों को लेकर टिकट दिया जाता है, तो क्या जनता की भावना को इसमें नहीं देखा जाता है? शैलेंद्र दीक्षित जी, आपसे जानेंगे। नहीं, देखिए, जो राजनीति का ये दौर चल रहा है, इसमें पहले स्वाति जी ये होता था कि जो कैडर के लोग, संगठन के लोग होते थे, जो समाज में सेवा का काम करते थे, जिन्हें पार्टी संगठन से चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती थी जनता के बीच में, उनको इन पदों पर भेज दिया जाता था। इधर कुछ दिनों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग पैसे के बल पर, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोग पैसे के बल पर राज्यसभा और विधान परिषदों में पहुंचने का काम कर रहे हैं। और इसमें यह है कि जनता का ख्याल इसलिए नहीं रखा जाता इसमें कि कुछ राजनीतिक दल जो जाति के आधार पर खड़े होते हैं, जो क्षेत्रीयता के आधार पर खड़े होते हैं, उनको लगता है कि जो वोट मिला है, जो वोट बैंक है, जिसके बल पर उनके एमएलए चुने गए हैं, वो उनकी निजी जागीर है और वो उसको पैसे के
बल पर उसको बेचते हैं, पैसे के लिए उसको खरीद फरोख्त कर। और जो शौकिया लोग हैं, जो स्टेटस सिंबल समझते हैं राज्यसभा में जाना, जो अपने बचाव के लिए जाना चाहते हैं, बहुत से इस तरीके से समाज में काम कर रहे हैं तो एक मोहर लग जाए सांसद की, वो उसका पैसा भरने के लिए तैयार होते हैं। एक आम आदमी, आम कार्यकर्ता, पार्टी का राजनीतिक या जो सेवा के लिए राजनीति में आया, वो उसके बस की बात नहीं कोई इस तरीके के पदों को ले। और जो ये लखनऊ का घटनाक्रम है, निश्चित तौर पर यह समझ में आ रहा है कि आरोप और प्रत्यारोप से यह बात तय हो गई है कि अगर पैसा लिया जाता है तो पहली बार जब आप सांसद बने या राज्यसभा का टिकट लिया आपने तो निश्चित तौर पर पैसा दिया होगा, और आज आपको मिला नहीं तो आप कम ज्यादा की बात करने लगे। तो ये बात जग जाहिर हो गई है दोनों जन के बयान से, चाहे सुश्री मायावती जी हो या अखिलेश दास हो, ये बात तय हो गई कि बसपा पार्टी में इस तरीके का प्रचलन है कि वो उनका कैडर पीछे रह जाता है। हाँ। और वोट बैंक को वो पैसों के बल पर बेचते हैं, पैसों के बल पर उसको खरीदा जा सकता है। जी चलिए, तो ये आपका कहना था। और लखनऊ स्टूडियो में चलेंगे, वरुण जी हमारे साथ वहां पर मौजूद है, वरुण चंद्र जी जो कि दलित चिंतक हैं और एडवोकेट हैं। वरुण जी, जैसा कि आप एक दलित चिंतक हैं, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि सुसेवा की जो राजनीति है वो लगातार स्वार्थ की राजनीति में तब्दील होती जा रही है। आखिरकार इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, मायावती जी ने अभी जो अखिलेश दास जी को टिकट नहीं दिया है, इससे इस बात का सीधा प्रमाण है कि ये जो पैसे की राजनीति है उसको बंद करना चाहती हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं कि पैसा लेके टिकट दिया है या दिया, अगर उनको पैसा ही लेके टिकट देना होता तो दोबारा उनको टिकट मिल जाता। ऐसा नहीं है। राजनीति में उन्होंने देखा कि इन्होंने 6 साल के अंदर पार्टी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई भी दलित विकास या किसी भी तरह से कोई विकास या पार्टी के हित में कोई काम नहीं किया, तो उसको देखते हुए इन्होंने इनका टिकट इनको नहीं दिया। ये मेरा कहना है जी। अच्छा, जब दिया था तब कौन सा दलित विकास करके आए थे? पार्टी के लिए भाई कोई भी पार्टी अगर नहीं, जब अखिलेश दास जी को टिकट दिया गया था तो कौन सा दलित विकास या दलित मूवमेंट से जुड़ करके आए थे? कौन सी उनकी बसपा की सेवाएं थी कि पिछली बार उनको टिकट दिया गया? तो मैं आपसे ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जब पिछला टिकट उन्हें राज्यसभा का दिया गया था तो कहां से इन्होंने दलित आंदोलन किया था, कहां से इन्होंने बसपा का काम किया था और किस आधार पर दे दिया गया? इसी देखिए, कोई पहले तो कांग्रेस पार्टी में ही थे, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, राजमंत्री रहे, तब तो कांग्रेस ने इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। उसके बाद वहां पे जो भी काम किया, बहुजन समाज पार्टी में आए, इन्होंने कहा मैं अपने समाज को जोड़ूंगा, समाज का विकास करूंगा। मायावती ने देखा भाई अगर ये विकास करना चाहते हैं, समाज बनाना चाहते हैं, इनको अपनी पार्टी में लिया, राज्यसभा का सांसद बनाया। इन्होंने 6 साल के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने देखा इनको इस बार टिकट नहीं दिया। भाई कोई भी आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियां लगाती रहती हैं। अगर उनको पैसा लेकर टिकट देना होता तो पैसा देकर टिकट इनको मिल जाता है। इसका मतलब है कि ये पैसा दे के टिकट मांगना चाहते थे, इन्होंने टिकट नहीं दिया, इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप लोग लग रहे हैं, और कोई बात नहीं है। सच्चाई इसमें यही है जी। तो लेकिन जो सामाजिक सरोकार है, जिनको जांचा परखा जाता था पहले, आमतौर पर उनको टिकट देने से पहले, वो सरोकार आखिरकार कहां चले गए हैं? जिस तरह से बीएसपी पार्टी बात करती है सर्वजन हिताय की, सर्वजन सुखाय की, वो तो इसमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। आप खुद एक दलित चिंतक हैं वरुण जी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, वो बात तो हो रही है, वो देखी जा रही है, तभी इनको टिकट नहीं दिया गया है। अगर ये बात देखिए, इन्होंने 6 साल के लिए पार्टी के लिए कोई भी काम नहीं किया, इन्होंने पार्टी के विकास के लिए नहीं, इन्होंने पार्टी विरोधी कुछ गतिविधियां की होंगी, उन्होंने देखा होगा, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया गया। और जो 2 आदमियों को टिकट दिया गया, उन्होंने पार्टी के हित के लिए काम किया। पैसे का लेन देन का कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि टिकट उनको नहीं मिला इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये मतलब है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि किस मेरिट पे आपने उस समय टिकट दिया था। क्या ये इनका जनाधार इनकी बिरादरी में था कि वैश्य समाज में इनकी कोई पकड़ थी? ऐसा नहीं है, पैसे के बल पे दिया गया। और आपने अभी कहा कि अब मायावती जी पैसे से टिकट नहीं बांटना चाहिए, तो आपने खुद ही आपने स्वयं, इसका मतलब अभी तक पैसे के दम पर टिकट बांटती रही और आगे भी ऐसा कौन सी गारंटी है? मायावती बयान दे कि अब हम पैसा नहीं लेंगे, अब पैसे के बल पर टिकट नहीं देंगे, ये कांग्रेस पार्टी के रही। अरे मैं बता रहा हूँ, ये जो आपने तमाम ऐसे विधायक हैं, मेरी जानकारी में है, हमारी पार्टी कि आपने पैसा लेके टिकट दिया था, तमाम ऐसे विधायक हैं।
इसी चुनाव में 2012 में। इनकी पार्टी अध्यक्ष का भी कई बार बयान आया कि जो हमारा वोट है, वोट बैंक है, उसकी कीमत हम वसूलते हैं, गलत बात कर रहे हैं और हम पार्टी को चलाने के लिए फंड वरुण जी पहली बार ये आरोप नहीं लगाए थे, पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं। और कम से कम हर बार जब चुनाव होता है बहुत से लोग राजनीतिक कहते हैं कि इस तरीके से बेईमानी। देखिए, इस तरीके के आरोप, पैसे से टिकट लेने और देने के आरोप किसी दूसरे राजनीतिक दल में आज तक कोई नई बात नहीं है। इस तरह के आरोप नहीं, निश्चित रूप में आरोप राजनीतिक दलों पे लगते हैं, लेकिन पैसे को ढाल बना के टिकट लेने का आरोप किसी दूसरे राजनीतिक दल पे नहीं है। वरुण जी, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उनकी काम करने की शैली पर लगते हैं, उनकी नीतियों पर लगते हैं। 6 साल से थे राज्यसभा के सांसद, और इस तरह के आरोप किसी और पार्टी पे लगे, किसी और पार्टी पे इस तरह के आरोप के बारे में डिबेट हो, ये मेरे सामने ऐसा कभी नहीं आया। आज तक इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, आज तक किसी विधायक ने कोई आरोप नहीं लगाया। नहीं, विधायक तो विधायक बन जाएगा तो बेचारा आरोप क्या लगाएगा? राज्यसभा का टिकट अगर राज्यसभा में पहुंच जाएगा तो आरोप लगाएगा, क्या लगाएगा? आरोप तो क्यों नहीं लगाएगा? क्यों? जब आरोप तो जब लगेगा जब डील पूरी नहीं होगी। किसी को पैसे अगर आप 200 करोड़ मांग रहे हैं, वो 100 करोड़ दे रहे हैं, डील पूरी नहीं हुई तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। आप अगर अच्छे ईमानदार आदमी है, क्यों किसी से कह रहे हैं आप पैसा लीजिए? और नहीं, तो हम तो दोनों को ईमानदार नहीं मान रहे, देने वाले और लेने वाले को दोनों को नहीं ईमानदार मान रहे हैं। तो आप क्यों बोलेंगे कि आप ये पैसा लीजिए, मैं टिकट दीजिए? भाई ऐसा है कि ये उसी से बोलेगा जो लेता है। हम हमारे जैसे लोगों की समाजवादी पार्टी में अगर कोई आदमी पैसे की बात करे तो 2 मिनट उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हमारे पैसे का लेन देन का ऑफर उसी पार्टी में किया जाएगा जहां ये प्रचलन होगा। तो रास्ता दिखा तो गया इनको? नहीं, तो रास्ता दिखाया नहीं गया, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ी। हाँ जी वरुण जी, सवाल ये है कि अगर बिना पैसों को लेकर टिकट नहीं दिया जाता तो गरीबों की पार्टी कैसे हो गई बीएसपी? समाजवादी पार्टी समाज के हित को जोड़ने वाली कैसे हो जाएगी बीएसपी पार्टी? फिर दलितों की पार्टी, फिर इसको टैगलाइन क्यों दी जाती है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी वो उस वोट बैंक की बात करता है, उन लोगों के लिए बात करता है जिसको जितनी भी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, इन लोगों ने कभी बहुजन जो समाज के भाई नीचे तबके के लोग थे, कभी उनका ध्यान नहीं रखा। उसका ध्यान रखते हुए इन्होंने इनके विकास की बात करी, वही सबसे बड़ा मुद्दा है इनका, और हमेशा उसके हित के लिए लड़ाई लड़ती रही, इसीलिए ये लोग अपनी बात कह रहे हैं। जी, अब हम शिव शंकर गोस्वामी के पास चलते हैं। शिव शंकर जी, जिस तरह से इन्होंने तमाम बातें की, तमाम दलीलें दी, आप क्या कुछ कहेंगे इन तमाम आरोपों पर? आपका क्या कुछ सोचना है? देखिए तुलका जी, सुश्री मायावती जी और अखिलेश दास जी दोनों दूध के धुले नहीं हैं। मायावती जी अपनी राजनीति कर रही हैं दलितों के ऊपर, 2 दलितों को उन्होंने टिकट दे दिया। लेकिन अखिलेश दास जी को देखिए कि जिन्होंने लखनऊ में अमीनाबाद के पार्क को बेच डाला मेयर होते हुए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो जाके बहाल हुआ। मुझे वो दिन याद है जब एक 5 सितारा होटल में ये सुश्री मायावती जी का पैर छू करके वहां सबके सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने ये वचन दिया कि अब मैं बहुजन समाज पार्टी को कभी नहीं छोड़ने वाला हूं, मेरी लाश निकलेगी तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से ही निकलेगी। लेकिन इस बीच में क्या घटना हो गई? हुआ ये कि जो गणित है उसके हिसाब से इस बार बसपा को राज्यसभा के 2 ही टिकट मिल रहे थे, 2 ही उम्मीदवार जीत सकते थे। ये बात अखिलेश दास जी को पता चली, उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी, कांग्रेस में जाने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी में उन्होंने कुछ लोगों के जरिए घुसने की कोशिश की। इन्हीं के साथ एक और सज्जन चले आए थे, वो समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, आज बहुत अच्छी पोजीशन में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और अखिलेश दास जी जिन्होंने अपनी कितनी करोड़ अरबों की प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से इसी लखनऊ में अर्जित किया है, उसके पीछे इनका राजनीतिक कवच ही रहा है। तो जन सेवा करना इनका कोई उद्देश्य नहीं रहा, हमेशा राजनीति को, अपनी प्रॉपर्टी और अपने काले व्यवसाय को बचाने के लिए इन्होंने कवच के रूप में उसका इस्तेमाल किया। जी। अब आते हैं मायावती की बात। तो मायावती को जो 2 ही टिकट मिल रहे हैं, तो अभी समाजवादी पार्टी ने 6 लोगों को टिकट दिया, उसमें 3 मुस्लिम हैं, 2 यादव हैं, 1 वर्मा जी हैं, और किसी जात को उसमें टिकट नहीं मिला। तो अगर 3 मुस्लिम को उन्होंने दिया तो जाहिर है कि उनके एजेंडे में मुसलमान और यादव सबसे ऊपर है। उसके बाद में कहीं न कहीं से ये भय सताने लगा कि कांग्रेस में बेनी प्रसाद वर्मा भी आ सकते हैं, जो एक कुर्मी समाज से आते हैं, तो एक कुर्मी समाज के व्यक्ति को वोट दे दिया।
तो अगर 3 लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिया, तो मायावती अगर दलित समाज के 2 लोगों को टिकट देती हैं और ऐसे व्यक्ति को जिसने 5 साल 6 साल में केवल अपने राजपाट को बचाने के लिए और उसको अर्जित करने के लिए शिक्षण संस्था से लेके विश्वविद्यालय तक और रियल एस्टेट से लोनी तक कितनी प्रॉपर्टी है इनके पास, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है, उसको बचाने के लिए इस बात को इन्होंने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। जब मायावती को पता चला, ये ज्ञात हुआ, हालांकि उनको पहले ज्ञात होना चाहिए था। और जहां तक पैसे का सवाल है, ना मायावती के पास इस बात का कोई प्रमाण हो सकता है कि 100 करोड़ रुपया अखिलेश दास ने देने का ऑफर किया, ना अखिलेश दास के पास इस बात का कोई प्रमाण हो सकता है कि मायावती पैसे लेकर टिकट देती है। लेकिन ये बातें कही जाती हैं राजनीति में, बिल्कुल चर्चा के जुबान पर है। हो सकता है इसमें सच्चाई हो सकता है गलत हो, लेकिन बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कही जा सकती। तो मायावती ने, जब सब लोग अपना अपना कार्ड खेल रहे हैं, तो मायावती ने दलित कार्ड खेला। वीर सिंह को उन्होंने टिकट दिया, राजाराम को उन्होंने टिकट दिया। हो सकता है 1-8 सीटें उनकी और बचती तो किसी समाज के व्यक्ति को वो टिकट दे सकती थी। ये बात जब अखिलेश दास अगर पहले ये कहे होते कि मायावती से हमारी नहीं पट रही, चले गए, और ऐन वक्त पे जब 10 दिन रह गया कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है इसी 25 नवंबर को, तो अचानक उन्होंने इस तरह से आरोप लगाया। और आरोप ही नहीं, उन्होंने अपने एक अखबार में यह भी छापा कि अब इसका खामियाजा वैश्य समाज मायावती को जरूर भुगताएगा। जैसे वैश्य समाज के ठेकेदार हो, अगर ये वैश्य समाज के ठेकेदार होते तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये लालजी टंडन के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव के दौरान बड़े बड़े अखबारों में अगर पेड न्यूज कर देने के लिए सबसे ज्यादा कोई कुख्यात हुआ है तो अखिलेश दास थे। और इस पर भारत के चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना पड़ा और पेड न्यूज पर उन्हें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी जी। तो ये लोग, अच्छा ये किसके बेटे हैं? वो परम संत और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय बनारसी दास जी के बेटे हैं। इनके एक और भाई हैं जो भी राजनीति करते हैं, उनके बारे में तो कोई नहीं चर्चा करता, ना बनारसी दास के बारे में कोई आवाज उठाता है। लेकिन इनके जब ये मंत्री थे, केंद्र में राज्य मंत्री थे, कांग्रेस में रहते हुए, ये बात अलग है कि वहां से निकलने के बाद कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने बहुत गालियां दी। ये परंपरा हो गई है कि हम जहां रहते हैं शालीनता से चले जाएं, ठीक है, लेकिन आरोप लगाना, ये समझते हैं कि जनता इतनी मूर्ख है कि इनकी बातों पर विश्वास कर लेगी और कल को इनको कहीं चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो इन्हें जिताएगी। लेकिन मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूं जिसमें एक भाजपा के वरिष्ठ नेता इनके मुकाबले खड़े थे और जीते थे। उनके बारे में अनाप शनाप अनर्गल इतनी बातें अखबारों में छपवाई गई कि लोगों को उबकाई आने लगी। नतीजा यह हुआ कि दूसरे स्थान पर भी नहीं आए। तो ये राजनीति की मंडी तुलिका जी बहुत नशीली है। इस मंडी में सबने मदिरा पीली है, लेकिन अखिलेश दास जैसे लोग से लोग बचाएं। और मायावती के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि वो टिकट बेचती हैं, पैसे लेती हैं, अपने वोट बैंक को वसूलती हैं, लेकिन उसका क्या असर हुआ? जनता इतनी तो नादान नहीं है। उसने 2007 के चुनाव में जहां पर मायावती को 2000, बहुजन समाज पार्टी को 204 सीटें दी थी, वहीं पर इस चुनाव में 88 सीटें रह गई। तो जनता फैसला करती है, वो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, जनता इसका भी फैसला करेगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जैसे ये कहा जा रहा, बस एक वाक्य और बोलेंगे कि टिकट को लेके बवाल है, बवाल कुछ नहीं है। ये राजनीति में इस तरह से होता है और ऐसे लोगों को कोई विश्वास नहीं करता है। और आने वाले समय में ये चुनाव लड़े। और अभी मैं कहता हूं, अभी अखिलेश दास कुछ पार्टियों में लाइन लगाए हुए हैं कि भैया हमको किसी तरह से टिकट दे दो, राज्यसभा में हमें पहुंचा दो, ताकि हम अपनी अवैध रूप से जो साम्राज्य है उसका बचाव करते रहें। बाकी ये राजनीति, जनता इन सब चीजों को समझती है। इन्होंने आज तक 10 साल से ये राज्यसभा और लोकसभा में रहे, विधान परिषद में रहे, इन्होंने क्या किया? लखनऊ के लिए क्या किया? आप चले जाइए चिन्हट के पास, इनका राजपाट देखिए, जिधर न डालिएगा उधर इन्हीं का है। अरे इन्होंने तो वहां अपने नाम से ग्रीन सिटी डेवलप कर ली है और क्या क्या कर लिया है। इन्होंने यूनिवर्सिटी कायम कर ली है, किसकी बदौलत? जिसकी सरकार रहती है उसका लल्लो चप्पो करना इनकी आदत में शुमार है। मैं इतना ही कहूंगा
कि जनता इन सब चीजों को कभी जी, भुलाएगी तो नहीं। कहीं ना कहीं कहा जा जब भी सकता उसे इन्हें है सब शिव शंकर जी की सत्ता के सिद्धांत के लिए समझौता कोई भी पार्टी कर सकती है, कोई भी राजनेता कर सकता है आज के वर्तमान युग में। आपसे जानेंगे मोहम्मद हसन रूमी जी। देखिए, कोई भी नेता या कोई भी पार्टी कर सकती है ये। मैं आपको बता दूं, सत्ता के लिए केवल आज नहीं है, आप महाभारत काल से देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन दुर्योधन ने सत्ता के लिए किस तरह से राजनीति को दरकिनार करके और